घने और हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा, समझदार और ताकतवर हाथी रहता था। उसका नाम था राजू। राजू शांत स्वभाव का था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक नटखट और बहुत चालाक बंदर भी रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू को उछलना कूदना, शरारत करना और मजाक करना बहुत पसंद था। हालांकि हाथी और बंदर बिल्कुल अलग थे। एक बहुत बड़ा और गंभीर, दूसरा छोटा और चंचल, फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। हर सुबह चीकू पेड़ों से कूदता हुआ राजू के पास आता और कहता, राजू भाई, आज क्या खास करने वाले हैं? राजू मुस्कुराकर जवाब देता, आज जंगल की सैर करेंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। दोनों मिलकर जंगल का चक्कर लगाते। अगर किसी जानवर को परेशानी होती तो राजू अपनी ताकत से मदद करता और चीकू अपनी समझदारी से उपाय बताता। एक साल जंगल में बहुत कम बारिश हुई। नदी सूखने लगी और पानी की भारी कमी हो गई। सभी जानवर परेशान थे। शेर, हिरन, खरगोश सब सोच में पड़ गए कि अब पानी कहाँ से मिलेगा। जंगल की सभा बुलाई गई। सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर बोला, अगर हमें जल्दी पानी नहीं मिला तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। राजू ने गंभीर आवाज में कहा, जंगल छोड़ना आसान नहीं है, हमें यहीं कोई उपाय खोजना होगा। चीकू चुपचाप पेड़ पर बैठा सबकी बातें सुन रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, चीकू की योजना। सभा के बाद चीकू राजू के पास आया और बोला, राजू भाई, मुझे लगता है मुझे पता है पानी कहाँ मिल सकता है। राजू हैरान होकर बोला, सच? कहा? चीकू ने बताया, जंगल के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के पीछे बहुत पुराना तालाब है। मैंने अपने दादाजी से उसकी कहानी सुनी थी, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। राजू ने बिना देर किए कहा, अगर वहां पानी है तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगले दिन राजू और चीकू निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं फिसलन भरी चट्टानें। कई बार चीकू फिसलते फिसलते बचा तो राजू ने अपनी सूंड बढ़ाकर उसे संभाल लिया। एक जगह बहुत बड़ा पत्थर रास्ता रोककर खड़ा था। चीकू बोला, अब क्या करेंगे? राजू ने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों पहाड़ी के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक बड़ा और साफ पानी से भरा तालाब था। चीकू खुशी से उछल पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना। राजू ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी समझदारी ने आज पूरे जंगल को बचा लिया। दोनों वापस जंगल लौटे और सभी जानवरों को तालाब के बारे में बताया। राजू अपनी ताकत से रास्ता चौड़ा करने लगा ताकि छोटे बड़े सभी जानवर आसानी से वहां पहुंच सकें। चीकू पेड़ों पर चढ़कर सबको सही रास्ता दिखाने लगा। धीरे धीरे तालाब तक एक सुरक्षित रास्ता बन गया। सभी जानवरों को पानी मिलने लगा और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। राजू मुस्कुराया और चीकू की ओर देखकर बोला, अगर तुम न होते तो यह सब मुमकिन नहीं था। चीकू ने हंसते हुए कहा, और अगर आप न होते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। सभी जानवर राजू और चीकू की तारीफ करने लगे। शेर ने कहा, आज हमें समझ आ गया कि सिर्फ ताकत या सिर्फ चालाकी नहीं, दोनों मिलकर ही बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं।